आज का विषय है सुरक्षित रखने की कला। वास्तव में मनुष्य जीवन में इस कला की भी परम आवश्यकता है। आप अपने जीवन को किस प्रकार से सुरक्षित रखें, अपने संबंधों को किस प्रकार से सुरक्षित रखें और सोसाइटी को भी किस प्रकार से सुरक्षित रखें, तो ये सुरक्षित रखने की कला ये बहुत ही महत्वपूर्ण कला है। क्योंकि जिसने स्वयं को ही नहीं सुरक्षित रखा है वह दूसरों को सुरक्षित कैसे रख सकेगा, यानी अपने परिवार वालों को, संबंधों को भी सुरक्षित कैसे रख पाएगा। तो परिवारजनों को सुरक्षित रखने के लिए पहले उससे स्वयं को सुरक्षित रखना परम आवश्यक होगा। तो सुरक्षित रखने की कला के द्वारा आपको स्वयं की भी सुरक्षा करनी है, परिवार वालों की भी सुरक्षा करनी है और जिस समाज में रहते हैं समाज को भी सुरक्षित रखने का प्रयास करना है। क्योंकि यदि समाज ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आप कैसे रह पाएंगे। तो ये आवश्यक हो जाता है कि सुरक्षित रखने की कला आपके अंदर होनी ही चाहिए हर कंडीशन में। इसमें किसी प्रकार का भी कंप्रोमाइज़ नहीं चलेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुरक्षित रहे, आपके परिवारजनों का जीवन सुरक्षित रहे, आपकी सोसाइटी में लोग सुरक्षित रहें, आपका देश और पूरी दुनिया भी सुरक्षित रहे, उसके लिए सुरक्षा करने की कला, सुरक्षित रखने की कला ये परम आवश्यक है। तो ये विचारणीय विषय है। आप चाहते क्या हैं आखिर? अपने आप से पूछें, क्या अपने आप को सुरक्षित रखना आवश्यक है? पहले अपने आप से बात करें, क्योंकि आप ही सुरक्षित रहेंगे तभी तो आप कोई कार्य कर सकेंगे। यदि आप स्वयं ही सुरक्षित नहीं हैं और कार्य कैसे कर पाएंगे? बहुत से लोगों को ऐसा देखा गया है, कार्य करने को चलते हैं पर वो सुरक्षा के मापदंडों का ध्यान नहीं देते हैं। कई बार आपने देखा होगा, लोगों को अक्सर देखा होगा, रोड पर लोग जा रहे हैं तो अपने सुरक्षा के मापदंडों का ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई गाड़ी से जा रहा है, कोई टू व्हीलर से जा रहा है, कोई पैदल ही जा रहा है। जिस भी साधन से या पैदल जा रहे हैं, सुरक्षा के मापदंडों का ध्यान रखना परम आवश्यक है। स्वयं को सुरक्षित रखना और दूसरों को भी सुरक्षित रखना। तो सुरक्षा के रखने की कला जो है ये इसमें बहुत ही सहायक होगी। जब आप समझ रहे हैं कि पहले स्वयं को सुरक्षित रखना है, यदि स्वयं को सुरक्षित नहीं रख सके तो फिर आप दूसरों की सुरक्षा कर कैसे पाएंगे। तो स्वयं को सुरक्षित कैसे रखेंगे, अपने आप से बात करके देखें। वैसे हम ये जानते हैं और ना ही हम आप पर एलिगेशन लगाना चाहते हैं कि आप स्वयं को सुरक्षित नहीं रख रहे हैं। हम तो ये जानते हैं आप सुरक्षित रख रहे हैं। तो लेकिन फिर भी ये विषय है सुरक्षा रखने की कला, तो इसलिए इस विषय में चर्चा करना परम आवश्यक हो जाता है। तो आपको अपने आप को सुरक्षित रखना ही है। कैसे सुरक्षित रखेंगे, इसका प्लान आपको स्वयं ही बनाना पड़ेगा। हमें सुरक्षित कैसे रखना है खुद को, और ये संभव है कि जब आप इरादा बना लेते हैं कि आपको अपने आप को सुरक्षित रखना ही है तो अवश्य आप अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं। यदि आपका इरादा ही नहीं हो, आपका विचार ही नहीं हो जिस कर्म के लिए, तो वो कर्म कैसे हो सकता है। यदि आपका पूर्ण इरादा है कि हमें अपने जीवन को और अपने बच्चों को, परिवार को, सभी को सुरक्षित रखना है तो अवश्य रख सकेंगे। अब इसमें विषय ये आता है कि कैसे रखें, कैसे। तो पहले उसके लिए प्लान बनाना होगा और कोई ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिसमें कि कोई असुरक्षा हो। पहले सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखना आवश्यक होगा। कोई भी कार्य करने जा रहे हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे हैं, वहाँ आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को देखना होगा कि यहाँ पर मैं सुरक्षित कैसे रह पाऊँ, या इस कार्य को करते हुए मैं स्वयं को सुरक्षित कैसे रखूं। ये विचार ही आपको उस कार्य के लिए सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होंगे। अपने आप आपके मन में विचार आएगा इस कार्य को करने के लिए कैसे खुद को सेफ रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। इसी प्रकार कार्य के बाद जब आपका आ जाता है, आपके दिन कार्यों के बाद फिर आप परिवार की व्यवस्था को देखते हैं तो वहाँ भी यही विषय आता है
कि कैसे परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित रहें, उसके लिए आपके मन में विचार अवश्य आएगा और उनको कैसे सुरक्षित रखना है वह दिशा निर्देश आपको देने होंगे, वो उनको हेल्प करनी होगी, तभी वो भी सुरक्षित रह सकेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा रोल आपका ही होगा कि आप पहले स्वयं को सुरक्षित रखें, फिर पूरे परिवार को सुरक्षित रखें, फिर उसके बाद जिस समाज में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, वहाँ भी प्रयत्न करना होगा कि वो लोग भी सभी सुरक्षित रहें। क्योंकि यदि वो सभी लोग सुरक्षित नहीं है तो सभी में आप भी तो आ गए, फिर आप भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि सामने के जो लोग हैं वो भी सुरक्षित रहने चाहिए। यदि किसी कारणवश आप उनकी सुरक्षा में योगदान नहीं दे पा रहे हैं तो आप समझिए यदि आपको किसी प्रकार से हेल्प की आवश्यकता होगी तो वो फिर आपके साथ कैसे करेंगे। तो ये परम आवश्यक हो जाता है कि आप स्वयं भी सुरक्षित रखे रहें और सर्व को भी सुरक्षित करें। यानी कि सुरक्षित रखने की जो कला है वो विशेष कला है, सभी को सुरक्षित आप रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी कला है। इस कला के द्वारा ही जीवन पर्यंत रिलेशनशिप को ठीक रखा जा सकता है। जीवन पर्यंत कभी भी रिश्ते टूटेंगे नहीं, क्योंकि जब आप उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे, उनकी केयर करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो वो क्यों आपसे दूर जाना चाहेंगे? प्रश्न ही नहीं उठता है। वो आपसे दूर तभी जाएंगे जब किसी कारणवश आपके द्वारा उन्हें कोई तकलीफ़ मिलेगी, कोई उन्हें समस्या होगी, कोई उन्हें परेशानी होगी। लेकिन जब आपसे उन्हें केवल सुख ही मिलेगा, आपसे उनको केवल शांति ही मिलेगी, आपसे उनको एक सेफ्टी मिलेगी, तो फिर वो क्यों आपको छोड़ करके किसी और के पास जाना पसंद करेंगे या और के साथ जुड़ना पसंद करेंगे। तो ये आवश्यक हो जाता है सुरक्षा करने की कला आपके अंदर हो। इसमें ये नहीं इंतज़ार करना है कि कोई हमें बताए तभी हम उनकी हेल्प करें, इसकी आवश्यकता नहीं है। आपको स्वतः ही वो कार्य करने हैं, स्वतः ही वो सहयोग देना है, उनको स्वतः ही वो मदद देनी है, तभी लोग सुरक्षित रह सकेंगे और आप भी रह सकेंगे और सुरक्षा करने की कला का आप अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। तो ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि जो आपके पास ये नॉलेज है, ये समझ है कि कैसे स्वयं को सुरक्षित रखना है और रिश्तों की भी सुरक्षा को कायम रखना है। यदि आप प्रैक्टिकल में करके देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि सुरक्षा करने की कला कितनी अच्छी कला है। इस कला के द्वारा आप अपनों की सुरक्षा करते हैं और जो समाज के लोग हैं उनको भी सुरक्षित आप रखते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए इसीलिए आप देखो बहुत से लोग जो है जो देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, तो ये सब उसी मनोभाव का परिणाम है या उसी कला का परिणाम है। तो सुरक्षा करने की कला आपके अंदर है। माँ बाप को जानते हैं कि माँ बाप जन्म से लेकर के बच्चे को हर समय सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, अनगिनत उपाय करते हैं उसकी सेफ्टी के लिए। तो ये विचारणीय विषय है कि जब आपकी किसी ने सुरक्षा की है तो आपको भी किसी की सुरक्षा करनी ही चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तभी आप देखेंगे कि आप अपने जीवन को भी सुरक्षित रख सकेंगे, आप अपने संबंधों को भी सुरक्षित रख सकेंगे और जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के लोगों को भी सुरक्षित रख सकेंगे और जिस देश में रहते हैं उस देश की भी सुरक्षा का ध्यान रहेगा और फिर उसके बाद पूरे विश्व की भी सुरक्षा का ध्यान रहेगा। तो ये परम आवश्यक हो जाता है। ये कला ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपने इस विषय में समझ लिया होगा, जान लिया होगा। हाँ, विषय आता है सुरक्षा की कला आपके अंदर आए कैसे। बहुत ही अच्छा विषय है, समझने की आवश्यकता है कि कैसे करें। तो उसके लिए यही है कि कोई भी कार्य करने को चलते हैं तो पहले उसमें देखें, इसमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि क्या मुझे करना चाहिए।
इसी प्रकार यदि आप किसी दूसरे की सुरक्षा यानी अपने संबंधियों की सुरक्षा करना चाहते हैं तो उसमें पहले आपको अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सेफ्टी देखनी है, इसके बाद उनकी सुरक्षा करनी है, क्योंकि आप ही सुरक्षित नहीं होंगे तो उनको सुरक्षित कैसे करेंगे। इसलिए पहले ये प्राथमिकता देनी है। उनको सुरक्षित करने के बाद आता है समाज को। तो समाज के अंदर आप कार्य करें और कार्य करके उनको भी ये समझ दें पहली बात तो, और साथ साथ उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करें। तो इससे आपको बहुत ही अंदर खुशी का अनुभव होगा। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे सुरक्षा की कला के द्वारा। स्वयं को भी सुरक्षित रखें और अपने संबंधियों को भी सुरक्षित रखें और इस देश को भी सुरक्षित रखें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।